तो आयरलैंड को लेके काफी मिथ्स या मिसकंसेप्शंस लोगों है कि क्या आयरलैंड यूके का पार्ट हो, क्या वो यूके या फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज जा सकती, क्या कॉलेज के नाम से आपकी जॉब सर्च पे वहां पे इंडियन स्टोर्स में है या नहीं है, इंडियन खाना मिलता है, ऐसा ही है वहां का वेदर। बहुत अनप्रिडिक्टेबल है कि कॉलेज प्लेसमेंट हो जाएगा, आपको कॉलेज कंपनीज आएंगे और कॉलेज आप जॉब्स आपको जो कॉलेज, अगर आप किसी कंपनीज में काम कर रहे लोगों को जानते हो, आपके दोस्त वगैरह, मास्टर्स के बाद और बैचलर्स के बाद आपकी कितनी सैलरी, उसके बाद सैलरीज ऑनलाइन दिखा रहा है 80 से 90,000। पार्ट टाइम जॉब वहां पे लगती है नहीं लगती, तो इनकी पार्ट टाइम से क्या अपनी कॉलेज फीस निकाल सकते, पार्ट टाइम से अपने मतलब रेंट निकाल सकते हो। तो अकोमोडेशन वहां पे ढूंढना मुश्किल है या नहीं है। आयरलैंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तो फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जो आयरलैंड को लेके काफी मिथ्स या मिसकंसेप्शंस लोगों के माइंड में होते हैं, तो मैं वही क्लियर करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। मैंने 6-7 चीजों की, 6-7 महीने कितने हैं, एक तो मैंने 10 चीज़ों की लिस्ट बना रखी है जो मेरे को लग रहा था कि इनके बारे में बात करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो मैंने अपना मीटअप रखा था उसमें भी सेम क्वेश्चंस ही लगभग सबने पूछे थे मेरे से। ऑनलाइन मीटअप में भी सब यही पूछते हैं, मेरे को डाउट्स आते हैं, उसमें भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस यही होते हैं। तो मैंने सोचा प्रॉपर एक वीडियो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बना देता हूँ। इसमें सारे मेन टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं, जॉब, सैलरी, पार्ट टाइम अकोमोडेशन, स्टूडेंट फ्रेंडली, इंडियन स्टोर्स वगैरह, वेदर वगैरह, मतलब सारे मेन टॉपिक्स डिस्कस कर लूंगा मैं। कुछ बचेगा तो कमेंट्स में आप डाल के पूछ सकते हो मेरे से। तो एक तो सबसे कॉमन सा और सबसे बेसिक सा डाउट जो लोग मेरे से पूछते हैं वो है कि क्या आयरलैंड यूके का पार्ट है, यूके के लॉज वगैरह यहाँ पे चलते हैं। तो नहीं, आयरलैंड एक सेपरेट कंट्री है, आयरलैंड यूके का पार्ट नहीं है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके का पार्ट होता है, तो ये मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। आयरलैंड एक बिल्कुल अलग कंट्री है। लंदन की फ्लाइट आयरलैंड से 45-50 मिनट्स की होती है, और सबसे पास क्या लिवरपूल, मैनचेस्टर, लिवरपूल की सबसे पास फ्लाइट है वो कुछ 35-40 मिनट्स की है। तो पास में ही है, यूके से जोड़ा ही, मतलब बॉर्डर्स लगे हुए हैं, लेकिन अलग कंट्री है, सेपरेट कंट्री है। तो ये बिल्कुल अलग है, यूके का पार्ट नहीं है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके का पार्ट है। आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूके का पार्ट नहीं है। फिर काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर उनके पास आयरलैंड का स्टूडेंट परमिट या फिर आयरिश रेजिडेंस परमिट है तो क्या वो यूके या फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज जा सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। आपको यूके जाने के लिए यूके वीजा लगवाना पड़ेगा, और बाकी यूरोपियन मतलब शेंगन कंट्रीज जाने के लिए आपको शेंगन वीजा लगवाना पड़ेगा। तो आप IRP से खाली आयरलैंड से इन आउट कर सकते हो, किसी और यूरोपियन कंट्री में या फिर यूके में आप नहीं जा सकते। तो उसके लिए आपको अलग से वीजा लेना पड़ेगा। आप IRP या फिर आयरिश स्टूडेंट वीजा से यूके या कहीं भी नहीं जा सकते। अगर आप पहली बार आयरलैंड आ रहे हो और आपके पास BIVS है, ब्रिटिश आयरिश वीजा स्कीम का वीजा है, तो उस वीजा से आप यूके जा सकते हो, वरना आप नॉर्मल आयरिश स्टूडेंट वीजा से यूके नहीं जा सकते। इसका कोई तरीका नहीं है। नॉर्दर्न आयरलैंड में जो वो होते हैं टूरिस्ट कंपनीज होती हैं, उनके थ्रू आप जा सकते हो नॉर्दर्न आयरलैंड, बेलफास्ट वगैरह विदाउट यूके वीजा। लेकिन बाकी और कोई तरीका नहीं है वहां जाने का। आप खाली ये जो टूरिस्ट कंपनीज होती हैं इनके थ्रू जा सकते हो और होके आ सकते हो, वरना यूके वीजा चाहिए आपको। फिर एक चीज काफी मेरे से लोग पूछते हैं कि क्या कॉलेज के नाम से आपकी जॉब सर्च पे फर्क पड़ता है, ब्रांड वैल्यू से फर्क पड़ता है। तो इसका भी आंसर है हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। आयरलैंड में इतना नहीं है कि मैसिव फर्क पड़ रहा है, आपको देखेंगे नहीं कौन से कॉलेज से हो, लेकिन हाँ, अगर दो अच्छी आयरिश यूनिवर्सिटीज में कंपेयर करना हो तो वो करते हैं, थोड़ा बहुत इतना होता है। 19-20 का फर्क होता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन ब्रांड वैल्यू का थोड़ा फर्क पड़ता है जॉब सर्च के टाइम पे। पहली जॉब में पड़ता है, उसके बाद तो नहीं पड़ता, तो हल्का सा फर्क पड़ता है, आपको फर्क पड़ेगा। फिर मेरे पास डाउट्स आते हैं कि काफी लोग पूछते हैं कि आयरलैंड को बहुत सारे लोग स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री कहते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं। तो क्या ये सच है, नहीं है? तो इसका आंसर भी है यस। आयरलैंड बहुत ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है, वहां के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो हर चीज में आपकी हेल्प करेंगे। प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं, नॉर्मल आयरिश पीपल है वो काफी ज्यादा वेलकमिंग है, तो आपको वहां पे सेटल करने में इतनी दिक्कत नहीं होती। मैं कंपेयर कर रहा हूँ US और UK से, तो आयरलैंड बाकी कंट्रीज में भी, इन दोनों से तो है, बाकियों से भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को इतनी दिक्कत नहीं होती है
क्योंकि वहाँ पे अगेन बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, तो आपको आसपास स्टूडेंट्स ही दिखते हैं मेजोरिटी। तो आयरलैंड हाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है एक। फिर एक डाउट आता है मेरे को कि वहाँ पे इंडियन स्टोर्स में है या नहीं है, इंडियन खाना मिलता है नहीं मिलता। तो इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स जब मैं गया था 2019 में तब थोड़े कम थे, लेकिन अब 2024 चल रहा है, हर दूसरी जगह इंडियन स्टोर खुल रहा है, बहुत सारे इंडियन नए रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। मैं वीडियोस बना रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट्स के बनाता हूँ। इंडियन ग्रोसरी स्टोर भी एक तो ट्रिनिटी की जस्ट लाइन में आगे जाके मिन इंडिया खुला हुआ है, रात में इसके पास क्वालिटी है, ये मैं जो प्रोमिनेंट है वो बता रहा हूँ। फिर हेनरी स्ट्रीट पे भी आगे जाके है एक, हेनरी स्ट्रीट के पीछे पार्नल स्ट्रीट, भाई बहुत सारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स खुल गए हैं वहाँ पे, तो आपको मसाले वसाले लेने में बाकी चीज़ों में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और आजकल तो मेन इंडिया जैसे हो गया और बाकी भी बहुत सारे स्टोर्स हैं इंडियन स्टोर्स, वो होम डिलीवरी भी करवाते हैं, तो डिलीवरी के थ्रू करवा देते हैं, तो उसमें भी इतनी दिक्कत नहीं होती, घर बैठे आ जाता है। इतना फास्ट नहीं होता, वो आपको 1-2 दिन पहले ऑर्डर देना होता है। मेरे को टाइम एग्जैक्ट पता नहीं है कितना, मैं जाके ले आता हूँ, मेरे तो पास में ही है। लेकिन अगर आप थोड़ा डबलिन सिटी से दूर रह रहे हो तो वहाँ पे स्टोर्स भी होंगे, और अगर नहीं है तो डिलीवरी करवा देते हैं। कुछ मिनिमम डिलीवरी अमाउंट होता है, इतना होता है, लेकिन हाँ डिलीवरी करवा देते हैं। फिर लोग मुझसे कहते हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने बताते हैं जो आइलैंड में रह रहे हैं कि आयरिश वेदर बहुत बेकार है, कभी भी ठंड हो जाती है, कभी भी गर्मी तो खैर नहीं होती, कभी भी बारिश होने लगती है, कभी भी हवा चलने लगती है, अगर धूप होएगी तो अचानक से बारिश होने लगेगी, बारिश हो रही है तो अचानक से धूप होने लगेगी। तो ऐसा ही है वहाँ का वेदर, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कभी भी आपको लगेगा कि बारिश नहीं होने वाली तो बारिश हो जाएगी, प्रॉपर अच्छी खासी धूप निकल रही होगी, 10 मिनट बाद बारिश होने लगेगी, या फिर बहुत तेज आंधी आने लगेगी, हवा चलने लगेगी। और बारिश तो ये मानो कि हर दिन ही होती है, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि थोड़ी थोड़ी बारिश ना हो रही हो। तो ये तो मान के चलो भाई बारिश तो मिलेगी आपको। बहुत ठंडा, मतलब एक तो ये टाइम अच्छा है, मैं इंडिया में हूँ, अगर आइलैंड में होता भाई जम जाता। अभी वहाँ पे कितना -3-4 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है, तो अभी तो बहुत ठंड है। अभी क्या वहाँ पे हमेशा ऐसा रहता है, गर्मियों में थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, गर्मियों में थोड़ा बेटर हो जाता है, लेकिन बाकी टाइम तो 3:30-4 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है, और सुबह भी ठंड होती है, रात को भी ठंड होती है, पूरे टाइम ठंड होती है। तो भाई ठंडा मौसम तो है वहाँ का। बारिश 24/7 मान के चलो होने वाली है, हवा बहुत तेज चलेगी, बहुत तेज, छाते वाते काम नहीं आने वाले, रेनकोट ले सकते तो ले लो, छाते नहीं रोक सकते वहाँ की हवा। मेरे 3-4 छाते टूट चुके हैं, ऐसे खच करके पीछे निकल जाते हैं, तो मैंने अपने बैग में छाते रखना, छाते खरीदना वो बंद कर दिया। मैं वाटरप्रूफ जैकेट्स खरीदता हूँ, और हमेशा मैं बताऊँ कितने लेयर पहन के चलता हूँ। एक टी शर्ट, उसके नहीं, सबसे पहले स्किन्स पहनता हूँ, फिर टी शर्ट पहनता हूँ, फिर एक पतला स्वेटर, एक मोटा स्वेटर, एक उसके ऊपर स्वेटर डाल लेता हूँ कोई सा भी, अगर थोड़ा ओवर साइज है तो डाल लेता हूँ, उसके ऊपर से एक जैकेट मोटी वाली। मैं इतना पहन के चलता हूँ, और उसमें मेरे को गर्म लगता है, मतलब ठीक लगता है, उसमें ठंड नहीं लगती। अगर मैं 2 लेयर हटा दूँ इसमें से तो मैं जम जाऊँगा, मेरे को खुद का पता है, बहुत ठंड होती है भाई, मैसिव ठंड होती है वहाँ पे। तो ठंड का तो यही है, ठंड आप जा रहे हो तो एक्सपेक्ट करना कि हमेशा आपको ठंडा मौसम मिलने वाला है वहाँ पे। फिर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है चीज़ कि जॉब सर्च वगैरह कैसे करते हैं वहाँ पे। काफियों को ये लगता है कि इंडिया जैसा सिस्टम होता है कि कॉलेज प्लेसमेंट हो जाएगा, आपको कॉलेज कंपनीज आएंगे और कॉलेज आपकी नौकरी लगवा देगा। बिल्कुल गलत है। कॉलेज प्लेसमेंट नाम की एक चीज नहीं है वहाँ पे। कॉलेज आपको नौकरी ढूंढने में हेल्प कर सकता है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे ट्रिनिटी में करियर सर्विसेज है, तो वो बता देते हैं कौन सी जॉब कहाँ पे लिस्ट हुई है, लेकिन वो कंपनीज कॉलेज नहीं लाते और आपकी प्लेसमेंट नहीं करवाते। आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी नौकरी, वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। कॉलेज आपकी खाली सीवी बनाने में हेल्प कर देगा, उनके पोर्टल पे जॉब डाल देगा कि यहाँ पे ओपनिंग आई है, उससे ज़्यादा कॉलेज कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई को हेल्प नहीं करेगा कॉलेज। जॉब मतलब कॉलेज प्लेसमेंट नहीं होता वहाँ पे। बता सकते हैं खाली वो कि यहाँ से ऐसे अप्लाई करो, सीवी में ये ठीक करो, यहाँ पे ये जॉब फेयर है, वहाँ पे वो जॉब फेयर है, ये ओपनिंग आई है, वो ओपनिंग आई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो जॉब्स कैसे ढूंढते हैं, अगला डाउट यही आता है मेरे पास। जॉब्स आपको जो कॉलेज के सर्विसेज होती हैं, पोर्टल वगैरह होता है, उस पर मिल जाती हैं कि ये जॉब है, आप खुद अप्लाई करनी पड़ेगी वहाँ से। या वहाँ से अप्लाई करो या फिर ग्लासडोर, लिंक्डइन वगैरह पे अप्लाई करो, या फिर मेन तो वहाँ पे ग्लासडोर, लिंक्डइन ही चलता है। इंडीड पे भी देख सकते हो, वो तो फिर जॉब के पोर्टल्स आपको बताएं जो जो हैं, उन सब पे देख सकते हो जॉब्स। और यही तरीका अप्लाई करने का, और कोई तरीका नहीं है अप्लाई करने का। डायरेक्ट कंपनी साइट पे जाके देख सकते हो कहाँ पे ओपनिंग्स हैं, कहाँ पे नहीं है, वरना और कोई तरीका नहीं है। एक और तरीका होता है, अगर आप किसी कंपनीज में काम कर रहे लोगों को जानते हो, आपके दोस्त वगैरह हैं
ऑलरेडी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, परमानेंट रोल पे हैं, तो उनसे आप रेफरल लगवा सकते हो। जो जॉब ओपनिंग आपको दिख रही है, आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हो कि इस जॉब के लिए मुझे रेफर कर दो, तो आपके फ्रेंड्स वो कर सकते हैं। इससे आपका सीवी वाला राउंड जो होता है, सीवी क्लियरेंस वाला, वो हट जाता है, डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ जाती है आपको। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप आयरलैंड जा रहे हो तो स्टार्टिंग से ही नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर दो, लोगों से बात करो, कौन कहाँ पे काम कर रहा है। करियर मतलब करियर फेयर जो होता है वहाँ पे, उनका भी मेन काम यही होता है कि आप वहाँ पे जाओ, वहाँ के लोगों से नेटवर्किंग करो, बातचीत करो और कन्विंस करो कि वो आपको रेफर कर दें। अगर आप किसी को नहीं जानते तो कन्विंस करो, लिंक्डइन पे कन्विंस करो। पूरा कन्विंसिंग स्किल्स पे चलता है रेफरल का प्रोग्राम। किसी को जानते हो तो आपको रेफर करेगा, नहीं जानते तो नहीं रेफर करेगा, आपको नॉर्मल राउट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। फिर अगर आपकी जॉब लग रही है तो मास्टर्स के बाद और बैचलर्स के बाद आपकी कितनी सैलरी होएगी, ये मेरे को सुन के, मतलब जब मैं गया था तब मेरे को भी नहीं पता था कितने की लगेगी। मैं भी सोच रहा था भाई अच्छी 90,000 यूरोज की नौकरी आराम से लग जाएगी कंप्यूटर साइंस में, लेकिन जब तक आप वहां नहीं जाते आपको वहां की रियलिटी नहीं पता चलती। फिर जो मैंने अपना ऑफलाइन इन पर्सन सेशन रखा था, उसमें मेरे से काफी लोग पूछ रहे थे, 2-3 लोगों ने मेरे से पूछा था कि पर्टिकुलर कोर्स उन्होंने बताया था, उसके बाद सैलरीज ऑनलाइन दिखा रहा है 80 से 90,000, तो मेरा क्या व्यू है उस पर। तो मैंने साफ मना कर दिया था भाई 80-90,000 तो नहीं मिलेगा उस कोर्स के बाद आपको। मैं जो सीनियर्स हैं मेरे, उनकी सैलरी में देख के बताऊं तो 38 से 45 के बीच सबकी लगी है। तो काफी लोगों को लगता है, जैसे मेरे को खुद, मैं पर्सनल अपना बता रहा हूँ, मेरे को लगा था जाते ही मेरी सैलरी लग जाएगी 90-100 के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लगती है 45,000 यूरो से स्टार्ट होती है और 70,000 यूरोज कंप्यूटर साइंस की बता रहा हूँ मैं, इसके बीच में सैलरी लगती है वहाँ पे लोगों की। और बिजनेस वालों की 10-10 हज़ार दोनों में से कम कर दो, 10 क्या ऊपर वाली तो 20 कम कर दो, 45-50 मैक्स बिजनेस में लगती है, उससे ज़्यादा की सैलरी नहीं लगती, साफ बता रहा हूँ मैं। और जॉब ढूंढना आइलैंड में, जॉब्स हैं, बहुत जॉब्स हैं, लेकिन कंपटीशन भी उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं अपने काफ़ी दोस्तों को जानता हूँ जिनकी अभी तक नहीं लगी है, ढूंढ रहे हैं, लास्ट ईयर पास आउट हुए थे लेकिन अभी तक जॉब ढूंढ रहे हैं। और बहुतों को जानता हूँ जो लास्ट ईयर पास आउट हुए थे और 2-3 महीने के अंदर उनकी जॉब भी स्टार्ट हो गई थी। तो डिपेंड करता है आपकी क्या स्किल्स वगैरह हैं, उस पर बहुत फर्क पड़ेगा और हल्का सा लक फैक्टर भी काम आता है वहाँ पे। तो जॉब्स हैं लेकिन मुश्किल है ढूंढना, लग रही है सबकी धीरे धीरे लग रही है, लेकिन लास्ट ईयर तो मार्केट बहुत खराब था। मैं हर किसी से ये डाउट आता है मेरे को इंस्टा पे, मैं सबसे ये कहता हूँ लास्ट ईयर मार्केट वॉज वेरी डाउन, बट अब थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे काफी बढ़ चुका है। अब जॉब्स आ रही है मार्केट में और यही सीन है वहाँ पर जॉब्स का। और सैलरी का मैंने बता दिया है, जो ऑनलाइन सैलरी आपको दिखा रहे हैं कि आपके इतने की लग जाएगी, उतने की लग सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ नहीं लगेगी, काफी कम लगेगी उससे जितना भी दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे खुद के साथ ये हुआ था। मेरे को लग रहा था बहुत ज्यादा की लगने वाली है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ी बहुत कंपनीज ही होती हैं, स्टॉक ऑप्शन भी दे देती हैं आपको, लेकिन उन्हें छोड़ के इतना नहीं है। बोनस वगैरह मिला के क्या पता आपका पहुंच जाए इतना, लेकिन जो आपको इन हैंड मिलेगा बहुत कम रहने वाला है। तो ये हो गई उसकी बात। बाकी एक और डाउट जो आता है मेरे को, अगेन वेरी कॉमन डाउट, पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे लगती है नहीं लगती। तो पार्ट टाइम का तो मैं अभी भी कह रहा हूँ भाई, लग जाती है पार्ट टाइम की टेंशन मत लो। पार्ट टाइम जॉब ढूंढना मुश्किल है, लेकिन हर किसी की लगती है, लिटरली हर किसी की लगती है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी पार्ट टाइम जॉब ना लगे। पार्ट टाइम तो भाई बहुत आसान है ढूंढना, जाओगे खुद मेहनत करोगे थोड़े थोड़े टाइम में लग जाएगी। मैं लोगों को जानता हूँ उनके पास 3-3 पार्ट टाइम एक साथ आ जाती हैं और उसमें चूज कर रहे होते हैं कौन सी ले कौन सी ना लें। और इस अभी तक का बता रहा हूँ मैं, क्या जनवरी तक का, जनवरी चल रहा है ना, हाँ जनवरी में ही लोगों की लग रही है, मेरी बात हो रही है। तो पार्ट टाइम है। सितंबर में मेरे को पता नहीं क्या हाल रहेगा, अभी मैं जा रहा हूँ आयरलैंड, निकलने वाला हूँ, तो अभी का बता दूंगा मैं थोड़े टाइम बाद क्या चलेगा। लेकिन एज ऑफ दिस मोमेंट तो वहाँ पे पार्ट टाइम मिल रही है, सबको मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन की, पार्ट टाइम से क्या अपनी कॉलेज फीस निकाल सकते हो? पार्ट टाइम से कॉलेज फीस निकालना अगर आपकी 6 से 8,000 यूरोज के बीच में है, जो नहीं होगी, बहुत मुश्किल है, ज़्यादा ही होती है इससे फीस, तो आप निकाल सकते हो। वरना आप अपनी पार्ट टाइम जॉब करके कॉलेज फी जब तक आपकी ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज है उसमें नहीं निकाल सकते। ये साफ कह रहा हूँ मैं, नहीं निकाल सकते। कुछ पोर्शन निकाल सकते हो। अगर आप पूछो कि पार्ट टाइम से अपने मतलब रेंट निकाल सकते हो, तो ये मैं बोलूंगा हाँ ये निकाल सकते हो। अगर आपका 1,000 यूरो तक का रेंट है
तो ये आप निकाल लो, क्योंकि अगर 12.7 आजकल मिनिमम वेज चल रहा है वहाँ पे, 20 घंटे अगर आप नौकरी कर रहे हो तो 250 के आसपास आपको वीकली मिलेगा। तो 250 के आसपास मिलेगा ना, हाँ 250 यूरोज के आसपास आपको वीकली मिलेगा। और रेंट वहाँ पे अगर स्टूडेंट अकोमोडेशन में नहीं रह रहे, बाहर रह रहे हो, तो आपका 800 से 1200 के बीच में वेरी करेगा। स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हो तो थाउजेंड मिनिमम है, स्टूडेंट अकोमोडेशन में 1000 के ऊपर जाएगा। तो अगर आप प्राइवेट में रह रहे हो 1000 के अंदर, तो आप अपना मैनेज कर सकते हो पार्ट टाइम से अपने रहने का खर्चा। इसमें मैं लिविंग एक्सपेंसेस नहीं लगा रहा कि खाने पीने का, ग्रोसरी वगैरह का, खाली रेंट बता रहा हूँ मैं। रेंट आप निकाल सकते हो, मैनेज कर सकते हो। फिर लास्ट ही है ना, हाँ लास्ट चीज है अकोमोडेशन। वहाँ पे ढूंढना मुश्किल है या नहीं है, काफी लोग कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। तो हाँ, आयरलैंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी अकोमोडेशन की है। मेरे को भी अभी ढूंढना स्टार्ट करना पड़ेगा, जाके मैं ढूंढना स्टार्ट करूंगा। और अकोमोडेशन ढूंढना आयरलैंड में बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। बेस्ट ऑप्शन रहता है कि स्टूडेंट, मैं अगेन हर किसी से ये कहता हूँ, पहले साल आ रहे हो स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहो, टेंशन मत लो, आओ वहां पे जगह से फेमिलियर हो, फिर ढूंढना स्टार्ट करो। रादर देन यहाँ से ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को मिल जाता है तो मिल जाता है। सेकेंड, अगले टॉपिक पे आते हैं कि अकोमोडेशन में फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं। क्या सही है ये नहीं है? हाँ, अकोमोडेशन में बहुत फ्रॉड होते हैं। अगर आप यहाँ से बैठ के आयरलैंड में किसी से बात कर रहे हो, कोई आपका देख के आने वाला नहीं है, तो फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हाँ, फ्रॉड वहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। अकोमोडेशन फ्रॉड बहुत कॉमन है होना, फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू होते हैं मोस्टली। तो यहाँ से रह के वहाँ ढूंढना, अगेन मैं इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि यहाँ से रह के बेस्ट होता है स्टूडेंट अकोमोडेशन में जाके रहो। वहाँ पे जाके आप ढूंढ सकते हो स्टूडेंट अकोमोडेशन, अपने बाद में सबलेट कर सकते हो। काफी सारे अकोमोडेशन में ऑप्शन होता है कि आप अपने स्टूडेंट अकोमोडेशन सबलेट कर दो। उसके लिए आपको पहले से बात करनी पड़ेगी अकोमोडेशन में कि सबलेटिंग का ऑप्शन है या नहीं है। लेकिन अकोमोडेशन मेरे हिसाब से स्टूडेंट अकोमोडेशन बेस्ट रहती है। आपके फर्स्ट ईयर में तो बेस्ट रहेगी, बाकी उसके बाद आप जाके ढूंढ सकते हो। आपको जो करना है वहाँ पे वो करो, रह के देखो आप एक बार। वरना फ्रॉड वगैरह से बचने का बेस्ट तरीका होता है स्टूडेंट अकोमोडेशन का। इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, कैसे बुक करना नहीं करना, इसमें डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक होगा। मैं अकोमोडेशन की वीडियो नहीं है, किसके थ्रू करना है, कैसे करना है, मैं वो बहुत बार बता चुका हूँ। इसमें खाली मैं बता रहा हूँ कि मुश्किल है या नहीं है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वहाँ पे जाके ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। और अकोमोडेशन आइलैंड में इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इससे ज़्यादा मुश्किल आपको किसी चीज़ में नहीं होने वाली। रहने का अगर आपका सॉर्ट हो गया तो बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे करके आप सॉर्ट कर ही लोगे। तो इस वीडियो में मैंने ये सारे मिथ्स या फिर मिसकंसेप्शंस मान लो वो सारे क्लियर करे हैं। तो बाकी कोई भी डाउट हो आप studentinIreland.com पे मेरे से पूछ सकते हो, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल दो, मैं बता दूंगा। या फिर स्टूडेंट इन आयरलैंड का इंस्टा, मैं हर जगह रिप्लाई करता हूँ। यार अभी ना मैं पैकिंग वगैरह में थोड़ा बिजी हूँ, तो रिप्लाईज करने में थोड़ा लेट हो रहा है मेरे को, वरना आ जाते हैं मेरे सारे रिप्लाईज टाइम पे। तो यही है इस पूरी वीडियो में। आप अच्छे से देखो, कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में जो मैंने बताया मेरे से पूछो, मैं क्लियर करूंगा आपका डाउट। बाकी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो अच्छी लगी जो अपने दोस्त आ रहे हैं आइलैंड में उनसे शेयर कर दो, ठीक है? ओके, बाय।